बीज कितने लेने उसके? 250 ग्राम। और पत्ते जितने उसके ऊपर लेप लग जाए? भैया पूछ रहे हैं बंद हो गया हमारी, खुद बंद हो गया है और काम वाला तो वो तो खत्म हो गया नहीं। और पत्ते जो ऊपर वो लगाने वो तो उसका तो कोई वो उसका कोई नहीं, उसको भी 250 ले सकते हो आप, ज़्यादा भी ले सकते हो। जैसे लुगदी इतनी बिल्कुल बारीक बना के अरण के बीज और लाल रक्त अरण के बीज। नहीं ये हर जगह मिल जाते हैं? हाँ मिलते हैं, पंजाब में मिल जाएंगे भैया। तो लाल अरण के बनाने तो ग्रीन अरण चल जाएगा? नहीं चलेगा, लाल अरण के चाहिए, लाल अरण के ही होने चाहिए। तो लाल अरण के बीज मिलेंगे तो लाल अरण के पत्ते नहीं मिल जाते भैया? श्वेत आर्क फिर ताजे चाहिए होंगे ना, श्वेत आर्क। हाँ भैया इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्या करते कौन दे जाएंगे? जो भी करेगा ये जवान हो जाएंगे तो भैया प्रयाग बाद में पहले रिकॉर्डिंग लगातार श्वेत आर्क। श्वेत आर्क के प्रयोग के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि ऐसा पौधा चुनिएगा या ऐसा जो है ऐसी झाड़ आप चुनिए जो लगभग इतनी मोटी हो गई है, ठीक है, इतना मोटा उसका तना हो चुका हो। आपके पास में पारद जो होना चाहिए वो पूरी तरह से विभूषित, वेदक और स्वर्णग्रास लिया हुआ होना चाहिए। और आप जो है जमीन से 2 से 3 अंगुल छोड़ के ड्रिल से आप तिरछा छेद कर दीजिए। यदि ऐसा है तो आप ऐसा छेद कर दीजिए ड्रिल से, और ड्रिल से छेद करने के बाद उसको जो है इंजेक्ट करना है अपने को। इंजेक्शन से हम कितनी लंबी लगा सकते हैं? इतना आप कर सकते हो, इतनी आप ड्रिल कर सकते हो, इतना ड्रिल कर ऐसा करना है, नहीं तो क्रॉस हो जाएगा ना, तिरछा करना है। और उसके अंदर आप सिरिंज से या नेडल के माध्यम से आपको क्या करना है, उसमें पारा डाल देना है 50 ग्राम तक, 20 से 50 ग्राम आप पारा डाल सकते हो। और बाकी जो निकला है ड्रिल करते हुए वो कर सकते हो, वो पाउडर डाल सकते हो। नहीं तो जो गाय का गोबर होता है, गाय के गोबर से वो छेद बंद कर दो आप पूरी तरह से। वो छेद बंद करने के बाद आप उसको आराम से 3 महीने से लेकर 4 महीने के लिए छोड़ दो। उसके पत्ते धीरे धीरे खुद ब खुद जो है सुनहरे रंग के होने लग जाते हैं, पीले रंग के होने लग जाते हैं। जब पूरे वृक्ष के पत्ते पीले रंग के हो जाएं, पीले रंग के हो जाए, सफ़ेद फूलों में भी आभा पीली दिखाई देने लग जाए, तब आप समझ लीजिए कि आपका कार्य पूरा हो गया है। तब आप उसके तने को छील के आप जो है उसके अंदर से पारद निकाल सकते हैं। और ये पारद अपने आप में पूर्णबद्ध रूप में और पीला मिलता है। अब पीला क्यों मिलता है? आपने स्वर्णग्रास दिया है, लेकिन आपने ऐसा क्या संयोग कराया है उसके साथ में कि जिसकी वजह से उसका रंग पीला लाल हो गया। एक महत्वपूर्ण पक्ष है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कॉपर का एक नाम अर्क भी है, कॉपर का एक नाम जो है रवि भी है, और आंकड़े के जो पेड़ को या आंकड़े को श्वेतार्क को रवि भी कहते हैं, अर्क भी कहते हैं। इसमें नेचुरली जो है सल्फर होता है, इसमें नेटिव वनस्पति का नेचर होता है कि ये जमीन से नेटिव जो सोने के कण हैं उनको खींचते चले जाता है और आसपास का सल्फर खींच लेता है। उस सल्फर का संयोग ये करवा देता है किसके साथ में, आपने जो मरकरी डाला है उसके साथ में। और जब टेम्परेचर मिलता है, नीचे की गर्मी मिलती है और वो दबाव मिलता है, क्योंकि वृक्ष दबते चल जाएगा, जो छेद है वो भरेगा धीरे धीरे। हमारी भी कोशिकाएं कहीं से टूटती हैं तो वो दोबारा बनती है, तो जो छेद है वो भरने लग जाएगा। तो जब वो दबाव पाएगा, ताप पाएगा, तो वो क्या करेगा, गुटिका के रूप में बंध जाएगा। और ऐसी गुटिका को यदि भस्म बना लिया जाए, तो यदि वो धातुवाद की क्रिया करती है, यदि इसी गुटिका को आप भस्म करने के बजाय आप गाय के दूध में रख दो, उसको जो है 1 दिन के लिए गाय के दूध को लगभग जो है 4 लीटर 5 लीटर लेकर आप डाल दो, तो पूरा का पूरा दूध सोख लेती है वो ठंडे सोख लेती है। हाँ, ताज़ा दूध लेके आप डाल दो, वो सोख लेती है 1 दिन में, पूरा दूध पी लेती है वो, पूरा दूध सुखा देती है। हाँ, आप उसको निकाल लो और उस गुटिका को मुंह में रखते के साथ व्यक्ति ध्यानस्थ हो जाता है। यदि वो कमर में बांध लेगा तो संभोग शक्ति की कमी नहीं होती, उसका वीर्य प्रगाढ़ हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को पेट का रोग है, हृदय का रोग है, तो आप वहाँ पहन सकते हो, तो भी वो रोग दूर हो जाता है। यदि आपका कोई घाव नहीं भर रहा, उसमें गुटिका फेरने से घाव भर जाता है। यदि उसको गर्म दूध में, गुनगुने दूध में डाल के और फिर उसको जो है 10 मिनट रखने के बाद निकाल के वो दूध पिया जाए, तो भी जो है शरीर पुष्ट होता है।
रक्त का निर्माण होता है। यदि उस गुटिका को जो है हाथ में लेके रखा जाए तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है तंत्र प्रयोग असर नहीं करता। यदि गले में धारण किया जाए तो वशीकरण गुटिका का काम करती है। यदि ऐसी गुटिका को धारण करके व्यक्ति 100 किलोमीटर भी चल के जाता आता है उसको थकान बिल्कुल नहीं होती है। और साथ ही साथ इस गुटिका की जो सबसे बड़ी विशेषता वो ये है कि ये गुटिका पास में रहने से ना सिर्फ याददाश्त तीव्र होती है बल्कि व्यक्ति की सहज ही लंबी समाधि लग जाती है। मतलब 4-5 घंटे वो आराम से बगैर हिले बैठ सकते। नहीं तो वो गले में डालनी है तो क्या ऐसे श्राप मारना करना पड़ेगा? किसी भी चीज को किसी कपड़े में कर सकते हैं, कपड़े में गुटका कर सकते हैं, जरूरी है बॉडी के टच। हाँ वो टच होगी ही, वो टच होगी नहीं तो कपड़े के साथ टच होगी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको जो है ऑलरेडी आपकी बॉडी में पसीना बनेगा ना। हाँ उस पसीने के साथ में पारद हमेशा जो है सॉल्ट के साथ प्रोसीजर करता है। आपकी बॉडी से जो नमक निकलता है ना उसके साथ वो प्रोसीजर करता है। तो वो उसके अंदर जब वो प्रोसीजर होती है तो वो भी रिएक्शन करेगा ना आपकी बॉडी के साथ। चाहे तो ड्रिल हो सकता है, नहीं ड्रिल तो हो ही नहीं सकता, वो टूट जाएगी। लेकिन जो श्वेत आदि मिलता है ये तो टोटली आउटर एरियाज में मिलता है और वो भी इतने बड़े तने वाले। लोग घरों में लगाते हैं श्वेतार्क घर के सामने लगाने से घर के ऊपर तंत्र बाधा नहीं होती है और लक्ष्मी का वास होता है। हाँ आप सामने घर में लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। मेरा आंगन में लगा आप आराम से। इसका इतना बड़ा तना होने में, उतना बड़ा जितना बड़ा आपने सारा करा उसके बड़े तने में तो 100 ग्राम पारा चल जाएगा। नहीं आपने इतना तो लगा था? नहीं मेरा इतना कहा था, मेरे और तुम्हारे हाथ के ऊपर। अच्छा तो कितना टाइम ले लेगा इतना डेवलप होने में? 4 घंटे। ये डेवलप होने का अभी की बात कर रहा हूँ, वो तो 10-15 साल। वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बात नहीं, अगर छोटा पौधा ले गया तो कितने साल में बड़ा? वो 10-15 साल लगेगा, लेकिन आप इसको कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं मिलता। आप जंगल का ढूंढ लो। नहीं बड़ा करो उखाड़ के लाएंगे घर में लग जाएगा, सूखेगा तो लग सकता है यदि सही तरीके से किया जाए तो, क्योंकि ऑलरेडी उसमें गणपति होते हैं। गणेश जी की मूर्ति खुद ब खुद बनी रहती है श्वेतार्क में, खुद ब खुद आराम से 10-15 नहीं 5 साल बाद मतलब श्वेत आंकड़े जो बोलो ना तो गोरख मुंडी का एक बीज जो है बसंत पंचमी से लेके जो होली के बीच में कभी भी खा लेने पर, ठंडे हो तो बहुत अच्छा है, एक बीज आप पानी के साथ निकल लो, एक पूरे साल तक नेत्र दोष बिल्कुल नहीं होगा। जिनको है वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। उसका पाउडर लेके आप पानी में मिला लो और उस पानी वो जब पाउडर नीचे बैठ जाए और ऊपर जो पानी उससे आँख पे छींटे मारोगे तो भी नेत्र दोष दूर होते हैं। साथ ही साथ जो आंवले का चूर्ण होता है, आंवले का पाउडर होता है, आंवले का पाउडर या त्रिफले का पाउडर को पानी में डाल के और उस पाउडर का पानी जब पूरा पाउडर नीचे बैठ जाए, घोल दो, पूरा पाउडर नीचे बैठ जाएगा, ऊपर जो पानी बचेगा उसको गिलास में निकाल के यदि उससे आँख धोई जाए तो भी नेत्र दोष समाप्त होता है। ये गोरख मुंडी का बीज संसार से मिल जाते हैं? नहीं, ये ताजी चाहिए। कहाँ मिलेगा? बहुत होती है, हमारे यहाँ हो जाती है भाई, हमको हमारे यहाँ खाना सर्दियों में तो साल में कभी बसंत पंचमी से होली तक, बसंत पंचमी से होली तक, जनवरी से लेकर मार्च तक। अभी तो नहीं होगा, अभी तो आई भी नहीं होगी। अक्टूबर-नवंबर में तो पौधे आने चालू होते हैं और जनवरी में उसके अंदर आ जाते हैं। लोग हम जनवरी मार्च में जाके खाएंगे। जनवरी-फरवरी में खा लो, मार्च में तो खत्म ही हो जाती, पता भी नहीं चलती कब आई कब गई। अच्छा भैया पता नहीं जो आपने नाम से आज जो बताया भैया किस प्रोसीजर आज जो बताया 1 माना वो क्या है? उस प्रोसीजर को करने के लिए बस इतना आप ध्यान रख लो कि आप उसका भी बेसिक तैयार कर रहे हो, बेसिक तैयार कर रहे हो। अचानक बहुत चीज़ें लाइफ में मूव होने लग जाएंगी, मतलब आप जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये देखोगे उस मंत्र को करने, उसमें तो एक मंत्र जो है वो ऑलरेडी जो है मंत्र साफल्य वाला है, मंत्र साफल्य वाला है, और पहला वाला जो है वो मुद्रा मंत्र है। तो वो अपने आप में कनकव की साधना के पहले की प्रोसीजर है। इसको इसी कंटिन्यू करना एक माला अभी आपको उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आप जो कर रहे हो वो करो। इसको जब आप मूड बनाओगे कि यार मुझे अब कनकव की साधना स्टार्ट करनी है, देन आप उसको कम से कम जो है 1.5-2 हफ्ते पहले से चालू कर लेना। जब आपका उद्देश्य शून्य सृष्टि हो, शून्य में से पदार्थ प्राप्त करना हो तो नहीं तो कनकावती के बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत सारी साधना है जिसमें वो अलग अलग तरीके से आपको धन प्रदान करती है, आपको ज्ञान प्रदान करती है। लेकिन जब मुझे शून्य में से कुछ
पाना है। मुझे कनकावती का जो कनक प्रदायक गुण है, हेमवर्णा जो गुण है, जो हेमावती उनका जो है गुण है, उस हेमवती विद्या की यदि प्राप्ति करनी हो तब ये दोनों मंत्र मुझे कंपलसरी है। इसमें से जो दूसरा वाला मंत्र है, 3 वाला जो है ना, वो ऑलरेडी वो मंत्र जो है वो किसी भी प्रकार की साधना में सफलता है, एनी टाइप ऑफ साधना, तांत्रिक हो मांत्रिक हो। भैया अगर सोनमा के नाम मिले तो उसकी जगह क्या करना है? अभी जो है गुरु जी ने ऑलरेडी मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक में खूब डिटेल दिया हुआ है। आप अपने तरीके से नहीं, उन्होंने जैसे समझा वैसा तो कोई नहीं समझा सकता। कहाँ मिलेगी, नहीं बनानी पड़ती है, कैसे बताया है उसमें क्या क्या लगेगा। जो सामान आपको भोपाल में मिल जाएगा सर? मिल जाएगा, मिल जाएगा। जो उसको करते हैं, आमंत्रण देते हैं, वो खाते हैं, उसका क्या? तो ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों का प्रयोग यदि जंगल जाके किया जाए, जैसे मेरे को मालूम जंगल की बाउंड्री स्टार्ट हो रही है और मैं उस मंत्र का जाप करते हुए मैं प्रार्थना करूं वन देवी से, वन देवता से कि जो समग्र दुर्लभ वनस्पतियां हैं उन वनस्पतियों को मेरे सामने प्रत्यक्ष रखिए और फिर आप एंटर करो, तो आप ऐसी कई वनस्पतियां देख सकते हो जो नॉर्मल आपके जाने पर नहीं दिखेंगे। वो मंत्र बोल देंगे दोनों? नहीं सॉरी, नहीं मैं तनका होगी प्रत्यक्ष। हाँ, तो आप इसको आगे कर सकते हो ना। आपकी ये साधना तो होल लाइफ से जुड़ी हुई है जो आप ऑलरेडी पहले कर रहे हो, और ये 2 साधना में जब आपको मूड है कि यार मेरे को जो है अब नेक्स्ट ही रहेगा, तो दीर्घायु तो आएगा ही आएगा। नहीं, आपको संक्रामक रोगों का असर मैं 50 साल का दिख रहा हूँ, तो 7 महीने खाने के बाद तो चेंज बिल्कुल चेंज आएगा। मैं आपको बताऊं, एक्चुअली में शरीर पर जो समय का प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव बहुत ही धीरे हो जाता है, होता है बहुत धीरे। मतलब जो असर आपके ऊपर 1 साल में पड़ना चाहिए था वो असर 10 से 12 साल में पड़ता है। बॉडी पूरी कस जाती है, झुर्रियाँ, मैंने आपसे कहा बली और पलित दोनों खत्म हो जाती है। तो वली का मतलब होता है जो झुर्रियाँ आ गई हैं वो खत्म हो जाएंगी। पलित यानी यदि अभी दाढ़ी जो है मेरी वाइट आ रही है तो ब्लैक आने लग जाएगी, सर के बाल यदि वो है तो, और जो है वो नहीं, वो तो सारी चीजें हो जाती। मैंने आपसे कहा कि पहले महीने के लिए करने पे ऑलरेडी जो है जो केस रोग हैं, पलित का मतलब अकस्मात बाल उड़ना, ये सब समाप्त हो जाता है। मतलब एक किस्म को कायाकल्प की नहीं, कायाकल्प ही है। कीमिया जो है वो कायाकल्प ही है। चाहे उधर आप काया परिवर्तित करवा लो धातु की, चाहे आप अपनी आंतरिक काया परिवर्तित। पहले अपने करेंगे ना पूरी तरीके से।